आप हरिद्वार के खनन को तो नहीं रोक पा रही है। प्रशासन अगर इतना सक्षम है, इतनी चीज़ें कर रहा है, तो हरिद्वार के खनन को रोक दीजिए ना। तो प्रशासन उधम सिंह नगर में 50-50 फीट के गड्ढे, आप चले जाइए, आप देख लीजिए उधम सिंह नगर में 50-50 फीट के गड्ढे। आप बेल पड़ाव की तरफ चले जाइए, आप रामनगर की तरफ चले जाइए, हमारे आप हल्द्वानी में आप गोला नदी की तरफ चले जाइए, आप लाल कुआं की तरफ चले जाइए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये निंदनीय है और मैं इसका विरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में फिर से एक बार आपको उत्तरकाशी की ओर ले जाते हैं और नगर पालिका बड़कोट की फिर से एक बार बात करते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी जहां पर आपने सुना और देखा भी होगा कि जो वहां के नए नगर पालिका अध्यक्ष हैं विनोद डोभाल कुतरू, उनकी खबर भी आपने देखी होगी जिसमें उन पर एक तहरीर दी गई उनके ऊपर, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पर किसी भी व्यक्ति ने आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, पर उनके समर्थन में आज रमेश जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं। और आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि विनोद डोभाल कुतरू उनके समर्थन में पहला एक ऐसे व्यक्ति कैमरे के सामने आया है। तो जोशी जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। सादर प्रणाम गोदियाल जी। मैं जी आपको धन्यवाद करता हूं कि जब जब उत्तराखंडियों की बात आती है तो आप सबसे आगे रहते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। सवाल यह है कि एक प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में आपको कुछ बातें मालूम भी होंगी और ये भी पता होगा कि जिस तरीके से जो अभी नए नवेले नगर पालिका अध्यक्ष जो वहाँ के बने हैं बड़कोट के, उनका एक प्रकरण हुआ, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। उस प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? और पहले व्यक्ति हैं जो इस प्रकरण, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुतरू को जेल भेज दिया गया। जो कुतरू के द्वारा कृत्य किया गया उसमें पुलिस ने बखूबी अपना काम करा और कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हुए, कानून व्यवस्थाओं का पालन कराते हुए उन्होंने कुतरू को जेल भेज दिया। लेकिन मैं वहाँ के जो प्रशासन है, एसडीएम और तहसीलदार से ये पूछना चाहता हूँ कि कुतरू के जेल जाने के बाद में उन्होंने वो क्रशर सील कर दिया। आपने उनकी रोजी रोटी, आर्थिकी पर चोट देने का प्रयास करा। ये सरकार जब जब कोई हमारे उत्तराखंड का निर्दलीय विधायक जो है जीतता है, या निर्दलीय कोई चेयरमैन जीतता है, या जब कोई संगठन निर्माण में आगे होता है, उसके बाद उसकी रोजी रोटी पर चोट करने का जो सरकार काम करती है, यह दुर्भाग्य है, ये गलत है, ये ब्लैकमेलिंग है सरकार के द्वारा। ये क्या दिखाना चाहते हैं? मैं एसडीएम और तहसीलदार से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उनके यहाँ पर इतना जो खनन की सामग्री थी वो कहाँ से आई? कहाँ था उस समय प्रशासन? तहसीलदार और एसडीएम ने जब एक घटना घटित हुई उसके बाद में उनकी आंखें खुली, उससे पहले क्या सोए हुए थे? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुतरू के क्रशर को जो सील करा, लगाइए आप किसी भी क्रशर में छापा, और क्रशरों में छापा क्यों नहीं मारा गया? आप तमाम हरिद्वार में देख लीजिए, देहरादून में देख लीजिए, या जहाँ जहाँ स्टोन क्रशर है उत्तराखंड में, आप उधम सिंह नगर में देख लीजिए, आप नैनीताल जनपद में देख लीजिए, या आप बागेश्वर में देख लीजिए, जहाँ जहाँ क्रशर हैं, जो सरकार की जिसमें सहभागिता है, या सरकार का जहाँ से लाभ हो रहा है, या सरकार की जिसमें हिस्सापत्ति है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो लोग प्रदेश को मजबूत करने के लिए आंदोलन करते हैं, या जो प्रदेश को मजबूत करने के लिए निर्दलीय एक चुनाव लड़ते हैं, उनको आर्थिकी की चोट दी जाती है, उनके साथ में घटनाएं घटित होती हैं, उनके साथ ये लोग उनको जेल भेजने का काम करते हैं। तो ये सरकार के वो जो नुमाइंदे हैं, वो विधायक, वो मंत्री, या तमाम जो सरकार के नुमाइंदे जो आज सत्ता में बैठ करके अपने आप को भगवान समझने लगे हैं, तो वो तय कर लें कि कल बारी उनकी भी होगी। तमाम सरकार की गोद में बैठ करके जो उन्होंने लाखों, हजारों, लाखों करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और जो अपने बच्चों के लिए, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए पूरा करने की सोच रहे हैं, तो जिस दिन सत्ता नहीं रहेगी उसके बाद उनका क्या हश्र होगा, ये सोच कर काम करें। कुतरू को जेल भेजा, तो उसके बाद उसको जेल से बाहर आने देते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज उत्तराखंड में हो क्या रहा है, क्यों उकसाया जा रहा है? भाई, अगर मान लीजिए कुतरू के द्वारा गलत कृत्य हो रहा था, तो वहाँ पर जो आदमी वो वीडियोग्राफी करने गया, या तमाम उसके तुरंत बाद वहाँ पर पुलिस भी आ गई, उसके तुरंत बाद वहाँ पर प्रशासन भी आ गया। मुझे बताइए, हम शिकायत करते रहते हैं, तमाम जो लोग हैं वो क्रशरों के, शराब के, तमाम जो भूमाफियाओं के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे के मर जाते हैं, फ़ोन कर के थक जाते हैं, और वहाँ खान अधिकारी नहीं पहुँचते, वहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता, वहाँ एसडीएम और तहसीलदार नहीं पहुँचते, और एक पहुँचने के बाद एक पेनल्टी करके उसके बाद उस पेनल्टी को भी माफ़ करने का प्रशासन कार्य करते हैं, जो कि निंदनीय है। और जो आज भाजपा की जो सरकार है वो कुतरू पर दबाव बनाने की नीयत से ऐसा कर रही है।
भाई किसी भी व्यक्ति को जब आप ब्लैकमेल करेंगे, किसी भी व्यक्ति के यहाँ आप रिकॉर्डिंग करेंगे और ब्लैकमेल करने की मंशा से आप करेंगे, तो आप बताइए कि वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी जगह कोई भी व्यापारी हो, व्यापारी क्या करेगा? तो ये जो करा गया है कुतरू के साथ, ये गलत है, निंदनीय है। मैं कुतरू के साथ हूँ, मन से हूँ। और इस प्रकार से जब जो है तमाम उत्तरकाशी की जो बड़कोट की जनता ने जो उनको समर्थन दिया, निर्दलीय प्रशासन ने पूरी ताकत लगाने के बाद भी जो कुतरू को जिताया, तो क्षेत्र में उनके द्वारा उनका, जबकि उनका भाई निर्दलीय विधायक है, तो कहीं ना कहीं जनता खुश है ना। कहीं ना कहीं विधायक बनने के लगभग आज 2-2.5 वर्षों बाद भी उनके भाई को निर्दलीय चेयरमैन जिता दिया और बम्पर वोटों से 3-4 हज़ार वोटों से उनको जिताया, तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं करना बेहद निंदनीय है और गलत है। और हाँ, अगर सरकार और प्रशासन कार्रवाई करती है तो एक तरफ से करें, बीच में ही क्यों कार्रवाई करती है? उन लोगों पर क्यों कार्रवाई करती है जो इस प्रदेश के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जनता के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं। आप बड़कोट में आज भी कुतरू के जेल जाने के बाद जनता से पूछ लीजिए, आज भी पूरी जनता का जो जन सैलाब है, समर्थन है, वो निश्चित तौर से कुतरू के पक्ष में है। हाँ, मैं यही बात पूछना चाह रहा था कि इसी प्रकरण के बाद 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो वो है जो ये कह रहा है कि हाँ, कि ये सही हुआ कि उन्होंने, जो कुतरू हैं, उन्होंने टक्कर मारी गाड़ी में जिस व्यक्ति के ने रिपोर्ट लिखाई है, और गंभीर जो है जो टक्कर लगी है, उसके बाद ये तहरीर दी गई, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। एक दूसरा पक्ष भी है जिन्होंने कहा है कि एक मामूली सी टक्कर गाड़ी में हुई, उसके बाद से इस विवाद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और उन्होंने आरोप प्रशासन पे भी लगाए हैं और पुलिस की कार्रवाई पे भी लगाए। अब ये दोनों पक्ष हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर पुलिस के सामने गाड़ी को टक्कर मारी गई तो ये गलती है कुतरू भाई की। उसका जो पुलिस ने करना था, जो 307 तो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, 307 तो इसकी जांच होनी चाहिए। 307 या इस प्रकार की जो जेल जाने वाली जो घटना थी, जान से, भाई पुलिस प्रशासन के बीच कोई जान से मारने की हिम्मत करेगा? और अगर इस प्रकार की कोई इतनी बड़ी टक्कर मार दी है तो उस वीडियो को वायरल करे प्रशासन, उसको दिखाए, उसको जो है सार्वजनिक करे कि हाँ, ये गाड़ी में इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई है कि वो मरने की स्थिति में था। लेकिन अगर इस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई हैं तो मैं कह रहा हूँ ये सरकार की एक साजिश है, सरकार की एक चाल है। जो कुतरू ने गलती करी है उसकी पुलिस ने सजा दी है, लेकिन जो उसके बाद जो लगातार कुतरू के अर्थ पर चोट करने का कार्य किया जा रहा है, भाई खनन कर रहे हैं, बाहर से लोग माफिया आकर के खनन कर रहे हैं, बाहर वाली कंपनी को खनन का दायित्व दे रखा है। अरे अगर हमारा उत्तराखंड का आदमी थोड़ा बहुत खनन कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? भाई रोजी रोटी तो चलानी ही है ना। कोई अगर उसने उसके बाद भी देखिए, यहाँ के अगर स्टोन क्रशरों पर छापा मार दें तो मैं कहता हूँ वो क्रशर है वो 10 जन्मों तक नहीं खुलेंगे। अरे कुतरू के यहाँ छापा मार के 16-17 लाख की पेनल्टी अगर पड़ी है तो आप लगाइए कि 16-17 लाख की पेनल्टी प्रशासन ने मैक्सिमम लगाई होगी। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा खनन माफिया नहीं है कुतरू भाई हमारा। ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं, जब क्रशर है तो खनन भी होगा, भाई उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को होगा। लेकिन आप हरिद्वार के खनन को तो नहीं रोक पा रही है प्रशासन। अगर इतना सक्षम है, इतनी चीज़ें कर रहा है तो हरिद्वार के खनन को रोक दीजिए ना। तो प्रशासन उधम सिंह नगर में 50-50 फीट के गड्ढे आप चले जाइए, आप देख लीजिए उधम सिंह नगर में 50-50 फीट के गड्ढे। आप बेल पड़ाव की तरफ चले जाइए, आप रामनगर की तरफ चले जाइए, हमारे आप हल्द्वानी में आप गोला नदी की तरफ चले जाइए, आप लाल कुआं की तरफ चले जाइए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये निंदनीय है और मैं इसका विरोध करता हूं। अच्छा, यही बात जो आपने कही है, अगर कंपैरेटिव देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए कुमाऊं में जिस तरीके से खनन हो रहा है और हरिद्वार की जैसी जिलों में जो खनन हो रहा है, और उसमें आपने पॉइंट कहा है कि बाहर के लोग आके जो खनन कर रहे हैं वहां पर तो मानक उनके लिए बदल दिए जाते हैं। और आपने जैसा कहा कि मैक्सिमम पेनल्टी जो लगाई गई है, तो इसका मतलब यह है, क्योंकि हमने लगातार उनसे प्रश्न भी किए थे, उन्होंने कहा कि मैं खनन करता हूं तो मैं वहीं के लोगों को रोजगार भी देता हूं। जो गांव के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, वो ऑब्वियस बात है कि वहां से उनको रोजगार भी पा रहे होंगे। पर जो अगर हम हरिद्वार जैसे प्लेन्स की बात करें, जहां पर जो बड़े स्तर पे खनन होते हैं, वहां पर बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, वहां पर मानकों की अवहेलना होती है, यहां पर तो जो शासन प्रशासन है वो मौन है। तो इसके लिए क्या ये बड़ा सवाल है कि दोहरे मानक क्यों? आंदोलन होंगे भाई, कुतरू भाई जेल से बाहर आएंगे, हम इस पर जो है वार्तालाप करेंगे, आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, बड़े आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड का व्यापारी कारोबार कर रहा है, आप उसे परेशान कर रहे हैं, और बाहर की कंपनियों को आपने ठेका दे दिया खनन का, उनके लिए कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, कारोबार कर रहा है, उसका स्वागत है, लेकिन उत्तराखंडियों को परेशान करके अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं करेगा तो फिर वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके समर्थकों का कहना यह है कि सरकार की और उनकी ही जो नेता है, जो शायद
जीत नहीं पाए, तो उनकी चलते रंजिशों की वजह से ये ऐसा सब है ना, चीजें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए कुतरू ऐसा तो नहीं कोई फांसी चढ़ा देगा, ये सारे जीवन जेल में कट जाएगा कुतरू का। कुतरू बाहर भी आएगा ना, कुतरू के बाहर आने के बाद जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम पूछेंगे प्रशासन से, हम पूछेंगे एसडीएम से, जो तमाम बाहर के एसडीएम जो वहाँ पर आकर के जो है राजकाज चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं और इस प्रकार के जो है कृत्य कर रहे हैं। सिलक्यारा टनल में देखिए, जब मैं धरने पर बैठा उसके बाद वहाँ पर 1 घंटे में भोजन पानी पहुँच गया था। तो इसी प्रकार का एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और इस प्रकार की चीज़ें उत्तराखंड में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल, तो साफ कहना यह है कि पहले व्यक्ति जो इस मामले पे बोले हैं और उन्होंने बात कही है कि जो कृत्य किया गया है, अगर पुलिस प्रशासन के सामने या प्रशासन के सामने इस तरीके की टक्कर हुई है तो उसकी वीडियो को वायरल किया जाना चाहिए। और अगर इतनी गंभीर जिस तरीके से बात हो रही है कि अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज तहरीर के तहत पर दिया गया है, और दूसरा सवाल यह है कि इसी प्रदेश में 2 लोगों के लिए अलग अलग मानक क्यों? एक तरफ हरिद्वार में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वहीं जिस तरीके से अगर मानकों की अवहेलना भी हुई है तो किस तरीके से उनके अर्क पर सीधे चोट पहुंचाई जा रही है, ये कहना है। जो हरिद्वार में नहीं, उधम सिंह नगर में भी आप चेक कर लीजिए, देहरादून में भी आप चेक करा लीजिए, पूरे प्रदेश में। अगर केवल खनन की बात करते हैं तो फिर नियम और मानक हैं, कानून है, वो सबके लिए समानांतर है ना। फिर वो एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक तरफ से शुरू होना चाहिए, अकेले कुतरू के क्रैशर पर ही क्यों। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि हमने लगातार, हमारे पास भी संपर्क कर रहे थे लोग, पूछ रहे थे कि क्या कहना है आपका, और अपनी बातें भी उन्होंने बताई हैं। उत्तरकाशी से काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क किया, उन्होंने बताई कि क्या चीज़ें हैं। और आज पहले व्यक्ति जो जोशी जी, उन्होंने भी बात कही है और समर्थन किया है कि जिस तरीके से जेल से बाहर आने के बाद एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। और अगर इस तरीके के, क्योंकि बात ये कही गई है कि जो यहाँ के लोग व्यापार कर रहे हैं, जो खनन कर रहे हैं, तो क्या गलत किया जा रहा है, और मानक आखिर उत्तराखंड में जो मूल निवासी और जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग क्यों? हम भी अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।